और मैं 1000 लोगों का प्रोग्राम था, उसी एनर्जी के साथ रविंद्र नाट्य गृह इंदौर में दहाड़ा में बहुत नेक्स्ट लेवल की एनर्जी अपने अंदर पैदा की और वहां से धीरे 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 1 साल के अंदर मैं बाहर आ गया। दोस्तों कहते हैं ऐसे सिचुएशन में 2 बार मैं सिंगापुर गया 6-6 महीने के गैप में। तो एक बार गया था मैं फरवरी 2018 में और एक बार गया था मैं सितंबर 2018 में, 3-3 लाख खर्च करके और 2-2.5 लाख रुपए का एक और कोर्स करके दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से, मेरी बहन से लोन लेके, एक और मेरे फ्रेंड है उनसे लोन लेके। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक सिंपल थॉट आ गया था उस प्रोग्राम के बाद, आई कैन डू इट। फील दैट। सभी लोग खड़े होंगे अपनी जगह पे, जहां पे भी आप बैठे हो। आई नो आई कांट। श्रीनिवास पूछ रहा है 1.5 करोड़ कैसे आया? मेरी इसी स्किल से दोस्त, जो मेरी स्किल है, ये स्किल तो मेरे पास पहले भी थी, बस मैंने 1.5 करोड़ को इतना बड़ा बना दिया था और अपनी ताकत को इतना छोटा बना दिया था। उल्टा कर दिया, मेरी ताकत को बढ़ा दिया और 1.5 करोड़ को छोटा बना दिया। मैं कहता हूं पैसा आसानी से आता है, जब आता है जब आप में से हर आदमी बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम करना चाहता है। ठीक है, तो करना क्या पड़ेगा? करना क्या पड़ेगा? करने के लिए अपनी बॉडी का चार्ज लो, नंबर 1। अपने माइंड में स्टोरी क्या बता रहे हो, वो स्टोरी का चार्ज लो। एक और कहानी बताता हूं मेरी जिंदगी की। दोस्तों 2012 में हमने एक सीईओ को रखा, 2 लाख रुपए पर मंथ। मेरा पर्सनल कोच भी था, वो सीईओ भी था कंपनी का। हमारी बहुत ही छोटी सी टीम हुआ करती थी, 6-7 लोगों की, और वो 6-7 लोगों की टीम में हम लोग काम कर रहे थे। और उसी समय ये सीईओ जब रखा इसने, तो भाई बड़ा ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने एक इन्वेस्टर लाया, उस इन्वेस्टर का पैसा 1 करोड़ रुपए हमने करीब 80 लाख रुपए के आसपास लगाया। और मैंने जो कमाया 1 साल के अंदर, वो सारा प्रॉफिट भी उसी कंपनी में गया। हमने एक बड़ी टीम बनाई, 26 लोगों की टीम बनाई, एंड 26-27 लोगों की टीम, जिसमें सीईओ का सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ, उसके बाद वो हमारा कोच भी था 1,10,000 रुपए, उसके बाद 80,000 रुपए के 4 लोग, उसके बाद 50,000 रुपए के लिए 7-8 लोग, उसके नीचे करीब 40,000 रुपए के लिए एक लोग। ऐसे करके हमने बड़ी एक 26-27 लोगों की टीम बनाई। 1 साल ये टीम मेरे साथ रही और 1 साल इस टीम ने मुझे होप भी दी कि हाँ शायद मैं बड़ा बन रहा हूँ। हमारे सारे प्रोग्राम हमारे 5 स्टार होटल्स में होने लगे, बड़े अच्छे काम होने लगे। ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आई वॉन्ट टू टेल यू कि इस एक छोटे से मंत्र में कितनी बड़ी ताकत है। यू नो, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज शिफ्ट होते ही आपके अंदर के इमोशन सारे शिफ्ट हो जाते हैं, आपकी फीलिंग शिफ्ट हो जाती है। करके देख लीजिए इसी समय, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे अभी थोड़ी देर में। दोस्तों उस समय क्या हुआ कि सारे लोग एक दिन में, ये साल भर बाद इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और एक दिन में, एक सिंगल डे में मेरी टीम के सारे लोगों ने रिजाइन किया। एक ऑफिस बॉय ने नहीं किया और एक और लड़की थी जो कि ट्रेनर थी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उसने कहा नहीं आप लोग जो कर रहे हो वो गलत है, मैं नहीं रिजाइन करूंगी। 2 सिर्फ लोगों ने रिजाइन नहीं किया, बाकी सभी लोगों ने एक सिंगल डे में मेरी कंपनी से रिजाइन किया। और मैं, हमारा 5,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस था, एक बंगलो हमने लिया था। आई वॉज क्राइंग सिटिंग ओवर देयर। 3-4 दिन तक तो मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रहा हूँ, करूंगा क्या मैं अब। क्योंकि 1 साल तक अगर मुझे कोई भी कॉल करता है, अरे PSR तो बहुत बड़ा हो गया, अरे सिर्फ 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग लेता है, अरे बहुत नेक्स्ट लेवल की है। दोस्तों 4 दिन रो लिया, उसके बाद मैंने अपनी पहले 4 दिन की कहानी क्या थी, अरे मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो लोग इतना चीट कैसे कर सकते हैं, इस लेवल पे कैसे जा सकते हैं, मैंने 1 साल में 1 करोड़ रुपए खर्च किया, 0 हो गया। 4 दिन के बाद पता है मेरी स्टोरी क्या थी? मैंने ये चेंज योर स्टोरी, मेरे साथ बोलिए, चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर फोकस। चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर फोकस। सभी लोग जोर से बोलेंगे, चेंज योर स्टोरी टू चेंज योर फोकस। मैंने अपने आप को एक स्टोरी दी, मैंने कहा मान लो ये सारे लोग एक बस में जा रहे होते और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता या वो बस खाई में गिर जाती और सबके सब एक ही दिन में मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता? उसके बाद भी रोता मैं बहुत ज्यादा, उसके बाद भी मैं कहता ओ मेरे साथ ये क्या हो गया, नहीं। उसके बाद मैं क्या करता? मैं काम करता। अभी तुझे पेन ये हो रहा है ना कि ये छोड़ गए, ये दूसरे कंपनी चला रहे हैं, सेम कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, तेरे को बदनाम कर रहे हैं, तू ये स्टोरीज क्यों दे रहा है? क्या फर्क पड़ता है वो बदनाम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उनकी औकात क्या है? उनकी औकात है 4 लोगों को तेरे बारे में बुरा बोलने की, तेरी औकात है 400 लोगों को रोज पॉजिटिव करने की, 4,000 लोगों को रोज पॉजिटिव करने की। एक लड़का आया, सर अपना वो जो क्लाइंट था ना, आज वो भी अपने बारे में नेगेटिव बोल रहा था। मैंने कहा उनकी औकात है 1 आदमी को नेगेटिव करने की, मेरी औकात है 1 लाख को पॉजिटिव करने की। भाई
अपनी स्टोरी चेंज कर दी। चेंज योर स्टोरी, चेंज योर स्टोरी, चेंज योर स्टोरी। मेरे साथ एक छोटी सी बात कीजिए। ऑलराइट, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, दोनों हाथ। इस समय हो सकता है आप में से कई लोगों के घर में एक स्टोरी चल रही हो, मेरे रिलेशन खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, अरे मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं कौन सा करियर लूं, मैं कौन सा ठीक लूं, मैं कौन सी चीज करूं। मैं कहता हूं इस समय जितनी भी ये नेगेटिव स्टोरीज है ना, मुट्ठियां खोल के ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप द स्टोरीज, 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 ड्रॉप द स्टोरीज। सारी नेगेटिव स्टोरीज को ड्रॉप करना है और फिर चेंज द स्टोरी। और चेंज करना क्या है? मैं मिलियनेयर हूं, मैं कर लूंगा, मुझे करना ही है। कोई ना कोई ऐसी पावरफुल स्टोरी अपने आप को दे दो। आपके घर में अगर किसी की यंग डेथ हुई तो बोल दीजिए, अगर वो इंसान 10 साल भी आपके साथ साथ रहा ना, तो बोलिए हाउ वंडरफुल कि वो 10 साल साथ रहा। उन 10 साल को सेलिब्रेट कीजिए हर साल, क्योंकि लोग 60-60 साल एक दूसरे के साथ रह जाते हैं, फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। अरे वो बच्चा आया, आपको 10 साल में प्यार देके चला गया, हाउ ब्यूटीफुल, भगवान की इतनी कृपा रही कि आपको 10 साल के लिए इतना प्यार दिया। और अगर कहीं आप पहले चले जाते और उसके बाद वो बच्चा जिंदगी भर स्ट्रगल करता तो इट्स ओके। उस बच्चे बस बार बार सोचिए वो आया क्या था सिखाने। यू नो, change your story to change your power. And then तीसरी चीज, now choose to focus. मैंने आपको बताया आपका फोकस you can choose right at this moment. आपका फोकस शिफ्ट कर सकते हैं, इसी मोमेंट में फोकस शिफ्ट कीजिए। मैं चाहता हूं, मुझे बताइए कैसी लाइफ चाहिए? गुड, कैसी लाइफ चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके पास, फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट। कैसी लाइफ चाहिए आप खुद बताइए। ऑप्शन है, पैसे मैं दे रहा हूं, चलो आपकी जो भी लाइफ में आपको जो चाहिए उसके लिए पैसे मैं दूंगा। तो बताइए कैसी लाइफ चाहिए, फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? रोज सुबह आपको आना है, सुबह 6 से 7 चल रहा है। कौन सा प्रोग्राम? द मैजिकल मॉर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों, सुबह 6 से 7। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। आज सुबह भी 7000 से ज्यादा लोग कनेक्टेड थे एंड वो सभी लोग 7 दिन जुड़ रहे हैं। 7 दिन ही नहीं, वो भी पूरा 30 दिन का प्रोग्राम है। 7 दिन पहले मैजिकल मॉर्निंग का प्रोग्राम, फिर 3 दिन कमांडो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, उसके बाद 7 दिन भगवत गीता का प्रोग्राम, उसके बाद 3 दिन कमांडो ट्रेनिंग ओरिएंटेशन, उसके बाद 7 दिन का हीलिंग के ऊपर प्रोग्राम। आप में से किसी ने मेरे को एक मैसेज भेजा था कि सर मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों अभी पागल खाने में हैं, कहीं ना कहीं वो दोनों बार बार बात करते हैं कि हम तो नेपाल के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, वो हंसते रहते हैं किसी और से। मैडम लास्ट के 7 डेज में जरूर आइएगा सुबह के प्रोग्राम में, वहां पे मैं डिवाइन हीलिंग कैंप करता हूँ, वहां पे हीलिंग दूंगा। आप में से किसी ने और एक ऐसा ही मेरे को सवाल भेजा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट आई वांट यू टू रियली अटेंड दैट डिवाइन हीलिंग कैंप। आप में से कई लोगों के लाइफ में बहुत सारी उलझने हैं। भगवत गीता आप कई टाइम से समझना चाहते हैं, भगवत गीता को सबसे सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको। 7 दिन जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसके लिए आइएगा। बस एक छोटी सी सूचना देने के लिए रोक रहा हूं आपको। BSR coachbsr.com, coachbsr.com/live, ये जो पेज है ना, मेरी टीम शायद आपको साइड में दिखा भी रही होगी। इस पेज को आप रोज देखना है आपको। पता है क्यों? क्योंकि हमारी टीम आपको रोज व्हाट्सएप मैसेज नहीं भेज पाएगी। आज हो सकता है जो लोग थोड़े कम आए हैं वो इसलिए भी कम आए होंगे क्योंकि कल वाले डेटा पे हम मैसेज रोज रोज नहीं भेज सकते। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो नहीं देखा, कोई बिजी हो गया। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है ये प्रोग्राम करना, क्योंकि मैंने पैसा लगाया है, क्योंकि मैंने स्टूडियो बनाया है, क्योंकि मैंने इसका मार्केटिंग किया है। आपकी प्रायोरिटी थोड़ी है ये देखना कि रोज आके BSR को देखना ही है। तो जिनकी प्रायोरिटी नहीं है वो शिफ्ट होगी, जिनको लगता है कि ये प्रोग्राम हमारी जिंदगी शेप करेगा, तो ये coachbsr.com/live ये पेज रोज देखना है। इस पे है ना, जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा यहां पे आपको दिख जाएगा, आपको लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। सुबह मैं लाइव जाऊंगा यहां पे आ जाएगा, आपको अलग से लिंक ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको कई और चीजों की जानकारी, जैसे यहाँ पे हमारे बुक्स के बारे में आ जाएगा, हमारा कोई और इनिशिएटिव है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन पूरा डोमेन सिर्फ coachbsr.com डालेंगे तो नहीं समझ में आएगा। उसके बाद /live ये मेन है ना। तो इसको आप मार्केट, मतलब इसको पिन भी करवा देता हूँ मैं, टीम इसको ऊपर पिन कर दीजिए ताकि सभी लोग उसको नोटिस कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन, ठीक है। सो एनीवेज,
चलो आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बॉडी, स्टोरी एंड फोकस, ये 3 चीजों को शिफ्ट कर दो, सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। मिनटों में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए खड़े हो जाए। चलिए, आप में से कई लोग कहेंगे नहीं सर, हर बार खड़े तो नहीं हो सकते, हम कहीं और बैठे हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए बॉडी को शिफ्ट करते हैं इसी मोमेंट। बॉडी को शिफ्ट करने का एक सिंपल सा तरीका दे रहा हूं। शेक योर बॉडी एंड से यस, पूरी एनर्जी के साथ। दिन में जब भी लगे, जब हम प्रोग्राम में जाते हैं और हमें डर लगता है, आप में से कई लोग स्टेज पे जाते होंगे, आपको डर लगता है, तो डर लगे तो भी फॉर्मूला सिंपल है, शेक योर बॉडी एंड से यस। ओके, जब हम स्टेज पे, अगर आप में से कोई भी स्टेज पे जाता है, हमारी तरह स्पीकर बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, बिल्कुल सिंपल है, स्टेज के पीछे से भागते हुए स्टेज पे जाएं। क्यों भागना? क्यों है? क्योंकि जब आप भाग रहे हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी हाई है। जंप एंड गेट योर एनर्जी हाई। एंड कहते हैं बदलाव क्षणों में होता है। इसी क्षण जब आपने ये एक्शन लिया, यू विल बी अप। इसी क्षण कह दीजिए आई विल चेंज माई लाइफ, आई विल चेंज माई लाइफ, आई विल चेंज माई लाइफ। एंड ये बॉडी का चार्ज हो गया। एंड स्टोरी को शिफ्ट कर दीजिए। आप कहोगे सर ये बार बार एक ही चीज मुझे सुननी है। दोस्तों, ये सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो तो इसको मनन कर रहे हो क्या? इसको मनन कर रहे हो तो क्या जीवन में अपना रहे हो क्या? जीवन में उतार रहे हो क्या? उतर गया है क्या जीवन में? नहीं उतरा है ना, तो उतारिए इसे जीवन में। ऑलराइट, उतारिए इसे जीवन में। थैंक यू रजनी जी, नेपाल से आप देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ऑलराइट, अब दोस्तों, अपनी डेस्टिनी को शिफ्ट करने का एक बहुत ही अल्टीमेट फॉर्मूला जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो एक बार चैट विंडो में थोड़ी और एनर्जी बिल्ड कीजिए और लिख दीजिए BSR, वी आर विद यू इन दिस मिशन। BSR के साथ हो आप इस मिशन में। लिख दीजिए आई एम इन द मिशन, मिशन ऑन। ठीक है, आई गॉट दी एनर्जी। सर प्लीज 369 को फिर से बता दीजिए। बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं, रुक जाइए। सर मेरा भी एक रिलेटिव है, पागल हो गया है और बहुत ज्यादा नशा करता है। डिवाइन हीलिंग कैंप में लास्ट में, राइट? BSR सर, सर थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस वर्कशॉप, लवली। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना जरूरी है। पता है क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो हम वो कमांड देंगे जो हम चाहेंगे। कंप्यूटर अगर आप चलाते हैं तो कंप्यूटर में वो कमांड देनी पड़ती है जो कमांड देने से कंप्यूटर आगे बढ़ सकता है, या हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से कमांड देनी होती है। करेक्ट? तो जब कंप्यूटर को वो कमांड देनी होती है तो 1 मिनट के लिए समझिए कि आप एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हैं। रेस्टोरेंट है, ठीक है, और इस रेस्टोरेंट में इस रेस्टोरेंट की खासियत ये है, आप जो भी ऑर्डर देंगे आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आप में से किसी को खाना है, जैसे पनीर बटर मसाला, पनीर खाना है आपको, आप बैठे और आपने वेटर को बुलाया, वेटर को आपने ऑर्डर दी, पनीर और रोटी ला दो भाई। ठीक है, वेटर आया, वेटर ने मेन्यू कार्ड दिया, आपने पनीर और रोटी ऑर्डर कर दी। अब उसके बाद क्या है, आप आराम से शांति से बैठ गए इस रेस्टोरेंट में। शांति से बैठ के आप आराम से अपना मोबाइल चलाने लग गए, किसी और के बारे में सोचने लग गए, कुछ और करने लग गए, किसी से फोन पे बात करने लग गए। थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद वेटर आता है, पनीर बटर मसाला लेके आपके साथ, या पनीर टिक्का, रोटी, जो भी आपने ऑर्डर की वो आ जाती है। करेक्ट? अब मान लेते हैं इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में पनीर बटर मसाला आपने ऑर्डर कर दिया। अब आप बैठ गए आराम से। इतनी देर में पड़ोसी की प्लेट में आ गया, लेट्स से मिक्स वेज या दही भल्ला या कुछ और, या समोसा या डोसा, कुछ और आ गया। आप कहते हैं यार मसाला डोसा, आपके थॉट चेंज हो गए, मसाला डोसा खाना चाहिए यार। 15 मिनट के बाद पनीर लेके या पनीर बटर मसाला लेके आपका बंदा आया, बोले सर आपका ऑर्डर, और आप उससे कहते हैं अरे भाई मैंने तो मसाला डोसा ऑर्डर किया था। वो कहते हैं नहीं नहीं सर, आपने पनीर ही ऑर्डर किया था, 15 मिनट पहले तो मैं आके आऊं। आप कहते हैं नहीं नहीं यार, मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया था। क्यों? क्योंकि आपके विचार परिवर्तित हो गए। अब जनरली नॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। कब हो सकता है? मान लो ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि आपने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया और ये आने में 1 ईयर का समय लग रहा है, और हो सकता है 1 साल में
आप इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि आपने बाहर का खाना ही छोड़ दिया हो, आपने पनीर खाना ही छोड़ दिया हो। आप कहते हैं मैं तो पनीर खाता ही नहीं हूं, मैंने तो दाल फ्राई ऑर्डर की थी भाई। 1 साल के बाद, मान लो ये रेस्टोरेंट इतना बड़ा है कि 1 साल के बाद ऑर्डर आने वाला है आपका पूरा हो गया, 1 साल के बाद ऑर्डर आया, आप कहते हो मैं तो लेता ही नहीं हूं पनीर बटर मसाला भाई, मैं तो दाल फ्राई खाता हूं, मेरे को तो पनीर छोड़े ही 1 साल हो गया। वेटर कहता है सर 1 साल पहले तुमने बोला था, 1 साल में आप भूल गए। अब दोस्तों सिंपल करते हैं इसको, कहते हैं अगर आपकी लाइफ में इस समय कोई भी तकलीफ आ रही है, कोई भी बुरी चीज आ रही है या कोई भी अच्छी चीज आ रही है, आप ही उसका ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं, आपने ही उसका ऑर्डर दिया है। और ये ऑर्डर आपने हो सकता है 1 साल पहले दिया हो, 6 महीने पहले दिया हो, 3 महीने पहले दिया हो या 10 साल पहले दिया हो। वो ऑर्डर आज जब आपकी जिंदगी में एकदम से डिलीवर हुआ, आप रोने लग गए, अरे ये कैसे हो गया, इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया, ये चोरी कैसे हो गई हमारे घर में। भाई साहब आप ही ने ऑर्डर दिया था, यू वर द वन हु वाज गिविंग द ऑर्डर सर, आप ही ने ऑर्डर दिया। अरे नहीं नहीं सर मैंने नहीं ऑर्डर दिया, मैं कहां से ऑर्डर दूंगा सर, मैं कोई चोरी का ऑर्डर दूंगा मेरे ही घर में, मैंने तो इतने चाव से घर बनाया, मैं तो चोरों से दूर रखता हूं अपने घर को। भाई जब तूने वो मूवी देखी थी ना टीवी में जिसमें चोरी हुई थी और उसको तूने देखते समय बहुत ऐसे शांति से देखी, और फिर अगले दिन सुबह तूने न्यूज़पेपर में 4 खबरें चोरी की पढ़ी, और उसके बाद तू घर गया या ऑफिस गया और पड़ोसी से तूने चर्चा की चोरी के बारे में, आजकल चोरियां बहुत हो रही है भाई, आजकल है ना, तूने जब 3 बार ताला खींच के चेक करके देखा, अरे कहीं ताला लूज तो नहीं रह जाए, चोरियां आजकल बहुत होती है, तूने हर वक्त चोरी का ख्याल अपने मन में बसाया, और जब हर वक्त चोरी का ख्याल बसाया, वो ऑर्डर 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद डिलीवर हुआ। मेरे साथ सभी लोग जोर से बोलेंगे, There are no coincidences. क्या? There are no coincidences. इस दुनिया में कोइंसिडेंस है ही नहीं। There are only co-creations. कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसे ही नहीं हो गया है। हर चीज अगर हुई है तो आपने और ब्रह्मांड ने मिलके उसे क्रिएट की है। ये ब्रह्मांड जो है ना, वो इस तरह से डिजाइंड है। एक रूम है, इस रूम में मान लेते हैं ये हमारा रूम है इस समय, इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं, इसमें टीवी भी लगा हुआ है, इसमें स्क्रीन भी लगी हुई है, इसमें 50 लाइटें भी लगी हुई है, इसमें कंप्यूटर भी पड़ा है, और इसमें सारे इलेक्ट्रिक सॉकेट भी लगे हुए हैं। एंड इन सभी इलेक्ट्रिक सॉकेट्स में पावर है, और बस मुझे अगर ये वाला स्क्रीन ऑन करना है तो मुझे ये वाला बटन दबाना है, और अगर मुझे ये बड़ा वाला स्क्रीन ऑन करना है तो मुझे ये चौथा बटन दबाना है। सब कुछ एज इट इज है, सब कुछ सेट है, बटन दबाया लाइट ऑन हो जाएगी। दोस्तों यही सेम गेम है ब्रह्मांड का और आपका, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गेम है। आप जब जब देख रहे हो आप ऑर्डर दे रहे हो, जब जब आप किसी को सुन रहे हो आप ऑर्डर दे रहे हो, जब जब आप कुछ बोल रहे हो आप ऑर्डर दे रहे हो। वेटर इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, अदृश्य रूप में खड़ा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के रूप में आपके अंदर बैठा है। ये सबकॉन्शियस माइंड में एक थॉट आता है, ये तरंग के थ्रू जाता है, सीधा ऑर्डर होता है। इट्स लाइक अ मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन में 1000 नंबर है और लाखों नंबर नहीं है, करोड़ों नंबर नहीं है, लेकिन आप कोई भी नंबर डायल कर दोगे जो मोबाइल में सेव नहीं है तो भी वो जाके सीधा कनेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टावर लगे हुए हैं, ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, ट्राई जैसी रेगुलेटरी कंपनीज है, सारे के सारे तार बिछे हुए हैं, समुद्र के नीचे वायर्स वगैरह बिछे हुए हैं, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मोबाइल को नहीं पता नंबर कौन सा डायल करना है, तुम नंबर डायल करोगे फोन कनेक्ट होगा, तुम ऑर्डर दोगे ऑर्डर प्लेस होगा, और तुम्हारी जिंदगी में जो भी आ रहा है तुमने ही ऑर्डर किया है, ये मान लो। और अब इस विद्या को जानना क्यों जरूरी है? इसको जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अगले 28 दिन में वो सारे बुरे ऑर्डर जो हमने आज तक दिए हैं उनको कैंसिल कर सकें, और नए ऑर्डर्स ऐसे प्लेस करने की आदत डाल सकें जो कि हम प्लेस करना चाहते हैं। कैसी जिंदगी चाहिए फ्यूचर में? फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? फाइन, गुड, बेटर या बेस्ट? अगर बेस्ट जिंदगी चाहिए तो बेस्ट ऑर्डर देना होगा। मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, उस सवाल का उत्तर देंगे आप सभी लोग। सवाल है हाउ आर यू? सवाल क्या है? हाउ आर यू?
हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। अंग्रेजी में वो आंसर दीजिए जो आंसर आप हमेशा देते हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू। इफ यू कैन बिलीव इन योरसेल्फ यू कैन अचीव इट। यस, हमें से हर किसी को बेस्ट लाइफ चाहिए। यस। हाउ टू कैंसिल माई ऑर्डर, मैं करवाऊंगा ना, चिंता मत करो, जुड़े रहिए। भानु करनी कहती है मैं फाइन हूं, शहनाज कहती है मैं फाइन हूं, उपेंद्र कहते हैं मैं फाइन हूं, सीमा कहती है मैं फाइन हूं, स्टडी रूल कहते हैं आई एम गुड, स्नेहल कहती है बीएसआर विद यू, मीरा ठाकुर कहती है आई एम सोल, प्रदीप कहते हैं आई एम फाइन, जितेंद्र कहते हैं आई एम बेटर, चिरंजीव दत्त कहते हैं आई एम फाइन, नवजोत मेहता कहते हैं आई एम फाइन, संदीप सिंह कहते हैं आई एम फाइन, स्नेहा खड़पे कहते हैं आई एम फाइन, मोनिका कहती है आई एम फाइन, सुमित कहते हैं आई एम फाइन, राजेश फाइन, राजेश जैन कहते हैं आई एम फाइन, सीमा नाइक कहती है आई एम फाइन, प्रभाकर कहते हैं आई एम फाइन, अनिल सिंह कहते हैं आई एम फाइन। सर क्यों फाइन भाई, तुम्हारे पास फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट क्यों नहीं बोला तुमने? आई एम द बेस्ट क्यों नहीं बोला? आई एम ग्रेट क्यों नहीं बोला? आई एम ऑसम क्यों नहीं बोला? आई एम जबरदस्त क्यों नहीं बोला? आई एम ऑसम, मैं इनक्रेडिबल हूं, मैं जबरदस्त हूं, मैं शानदार हूं, ये क्यों नहीं बोला? तुमने क्यों बोला आई एम फाइन? तुमने क्यों बोला? तुमने क्यों 4 ऑप्शन होने के फाइन, गुड, आई एम बेटर, तुमने इन तीनों 4 ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हो सकता था आई एम ग्रेट, इन सभी ऑप्शंस को छोड़ के तुमने सबसे लोवेस्ट ऑप्शन क्यों चुना? और तुमने ये ऑप्शन इसलिए चुना, पता है क्यों? क्योंकि यू आर प्रोग्राम्ड। क्या हो गया? क्लीन क्यों नहीं हो रहा? हैंग हो गया? क्योंकि यू आर प्रोग्राम्ड। तुम ऑर्डर देने, तुम रेस्टोरेंट में बैठते ही तुमने दाल फ्राई ऑर्डर की क्योंकि तुम प्रोग्राम्ड हो दाल फ्राई खाने के लिए। जिसने जीरा राइस ऑर्डर किया वो जीरा राइस खाने के लिए प्रोग्राम्ड है। जिसने मसाला डोसा ऑर्डर किया वो मसाला डोसा खाने के लिए प्रोग्राम्ड है मेरे भाई। तुमने फाइन क्यों ऑर्डर किया? अब सुनिए, इनपुट जो दोगे वो ही प्रोसेस होगा और वो ही आउटपुट आएगा। तुम्हारे माइंड में तुमने इनपुट दिया आई एम फाइन, तुम्हारी बॉडी ने सुना आई एम फाइन, तुम्हारे कानों ने सुना आई एम फाइन, तुम्हारी आंखों ने पढ़ा आई एम फाइन, तुम्हारे हाथों ने लिखा आई एम फाइन, तुम्हारी बॉडी की सारी प्रतिक्रिया आई एम फाइन। इसीलिए 95% लोग फाइन 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 ही है। 95% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। 95% लोग अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। 95% लोग अपने सपने ही बड़े नहीं देखते। 95% लोगों की जिंदगी एवरेज, लोगों की सोच एवरेज, जिंदगी के रिजल्ट्स एवरेज। 95% लोग एवरेज जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि दे आर कॉन्स्टेंटली टेलिंग देमसेल्फ आई एम फाइन। कुछ तो रीजन है कि हैंग हो गया, बट इट्स ऑलराइट, एटलीस्ट वी आर एबल टू राइट हाउ वंडरफुल। 95% लोग कह रहे हैं आई एम फाइन। क्यों भाई? आज के बाद बोल तो सही आई एम ग्रेट। आई एम ग्रेट क्यों नहीं बोल रहे? आई एम ग्रेट बोलिए। आई एम ग्रेट बोलिए। आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम। मैं तुमसे पूछता हूं आई एम, हाउ आर यू? बोलिए आई एम ग्रेट, बोलिए आई एम ऑसम। क्योंकि इनपुट ही फाइन रहा तो आउटपुट फाइन ही आएगा। एंड इसका प्रमाण हजारों जगह तुम्हें मिल चुका है, बार बार मिल रहा है। आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम लकी, आई एम जबरदस्त, मैं शानदार हूं। अंग्रेज तुम्हें सिखा गए। कोई भी तुम्हें पूछे हाउ आर यू, तुम बोलना आई एम फाइन। अंग्रेजों से जाके पूछो, 80% बोलेंगे आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वंडरफुल, आई एम वेरी वेल, आई एम ऑसम। तुम बोलते हो आई एम फाइन, चल रही है, कट रही है, गुजर रही है, निकल रही है। आज के बाद है ना, पड़ोस में जाना किसी के पास और उसको बोलना तू मुझसे ऐसे पूछ हाउ आर यू। फिर जब वो पूछे हाउ आर यू तो तुम पलट के जवाब देना आई एम ग्रेट। उसको लगना चाहिए कल तक तो ये फाइन था या थी, आज ये ग्रेट कैसे हो गई। दोस्तों छोटा बदलाव है, सुनने में बड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन करो तो सही। बोले नहीं नहीं सर आई एम नॉट फाइन राइट नाउ, मेरी जिंदगी में बहुत दुख है सर, बहुत परेशानी है, आई एम नॉट फाइन, मेरी आई एम रियली फाइन सर इन दिस मोमेंट। जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल ऊर्जा नहीं है ना, तभी तुम्हें उठने की ऊर्जा चाहिए। जब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से खत्म है तभी तुम्हें और ज्यादा ताकत चाहिए बाउंस बैक करने की। इज दैट ट्रू और नॉट? मोहम्मद अली कहता है
कि भाई आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, ये मोहम्मद अली कहता, और तुम कहते हो आई एम फाइन। माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट फाइन, यू आर ऑसम, यू आर अ हीरो। मैंने तो अपना यूट्यूब चैनल ही बना दिया, आई एम अ सुपरस्टार बीएसआर, सुपरस्टार बीएसआर। मैं बोलता हूं अपने आप को सुपरस्टार, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना है उड़ा लो, कोई बात नहीं, मैं हूं सुपरस्टार, क्योंकि मेरे घर वालों के लिए टेबल पे खाना मैं लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी मैं जी रहा हूं, क्योंकि मेरे दुख दर्द परेशानियां सब मैं झेल रहा हूं, क्योंकि मेरी बैटल मैं लड़ रहा हूं, तो मैं ही सुपरस्टार हूं। और तुम भी सुपरस्टार हो, क्योंकि तुम्हारा बैटल तुम लड़ रहे हो। जो टीवी में दिखते हैं वो सुपरस्टार होंगे, लेकिन हम उनसे भी बड़े सुपरस्टार हैं। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुपरस्टार मैं हूं, या मेरे फैमिली मेंबर्स। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? यू आर द सुपरस्टार। फिर क्यों बोलते हो आई एम फाइन, क्यों देते हो ऐसे ऑर्डिनरी इनपुट्स? दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सारी अब आपकी है ना डी प्रोग्रामिंग शुरू हो चुकी है। यू नो, ये प्रोग्राम में मैं गूढ़ बातें और दोस्तों, विडंबना है हमारे देश की कि जब कोई एंटरटेनमेंट का सेशन होता है तो मैं देख रहा था आईपीएल का जब फाइनल चल रहा था, 56 करोड़ लोग से ज्यादा उसे देख रहे थे। 56 करोड़ व्यूवर्स थे, शायद लाइव कंकरेंट व्यूवर्स तो होंगे 1-2 करोड़, लेकिन 2-2, 3-3 करोड़। एंटरटेनमेंट जहां चलता है ना, वहां लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है, जबकि वो एंटरटेनमेंट ना तो आपको ग्रोथ दिलाता है, न ही आपको आगे ले जाता है। हमें एक नया शिफ्ट लाना पड़ेगा एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ। हमें अगर सच में अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो हमें प्यार करना होगा सीखने की प्रोसेस से। सीखने की प्रोसेस थोड़ी बोरिंग होगी, सीखने की प्रोसेस इतनी एंटरटेनिंग नहीं होगी। सीखने की प्रोसेस में शांत बैठना होगा, सुनना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। बड़ा बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन दोस्तों यही प्रोसेस है जिससे आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। आप में से कितने लोग कमिट करते हैं कि पूरे 28 डेज सुबह और शाम देखेंगे और हर रोज अपने आप को गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या ब्रॉन्ज मेडल देना नहीं भूलेंगे? आप में से कितने लगे? राइट। सो अब आपको डेफिनेटली 3-4 जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आंसर करूंगा। जैसे कल से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि 369 का क्या है सर, थोड़ा सा एक बार फिर से बताइए। तो ये 15-20 क्वेश्चन मैं फटाफट लूंगा आपके, एंड हर एक क्वेश्चन का डिटेल में जवाब दूंगा। बट उससे पहले आप सभी से विनती है, इस सेशन को फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, एंड बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अंदर से, अंतरात्मा से आवाज लाइए कि ऐसा होना चाहिए कि भारत में फिर से एक जबरदस्त लहर फैलनी चाहिए। फ्री नहीं है, मैं 1 करोड़ आपके बिहाफ पे बस खर्चा मैं कर रहा हूं, इतना ही है, फ्री नहीं है। तो फ्री होता तो बात ही अलग होती। आप कहोगे नहीं सर फ्री है ना, देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो नहीं। दोस्तों, डोंट इंसल्ट द फ्री थिंग। फ्री है लेकिन 1000 आउट ऑफ 1000 वैल्यूएबल है। ये वो चीज है जिसने मेरी जीवन को और हजारों लोगों के जीवन को पलट के रख दिया। अब ऐसे कई लोग आप देखेंगे उनकी लाइफ पलट चुकी है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, कम ऑन, गुड। चलिए, तो अब पहला एक थॉट डालते हैं कि 369 टेक्निक कल हमने सीखी थी। कुछ लोगों का है कि सर एक बार फिर से इसके एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सिंपल है, सुबह 3 बार आपको आपका एक सिंगल ड्रीम पे काम करिए पहले, या ज्यादा से ज्यादा अगर आपको काम करना है तो 3 ड्रीम्स पे काम करिए। तो हमने ऑलरेडी एक अफर्मेशन बनाया। कल का और परसों का सेशन आपके लिए मैजिकल होगा, जिसमें आपको और डिटेल में सीखने को मिलेगा कि आपके गोल्स कैसे लिखते हैं और क्या सब। ठीक है, 3 क्या करना है, 3 बार लिखना है आपको आपका अफर्मेशन। तो मान लीजिए आपने एक अफर्मेशन लिखा, आई एम ऑलरेडी, एक बड़ा जानबूझ के बड़ा लिख रहा हूं, बहुत बड़ा लिख रहा हूं, आई एम ऑलरेडी अर्निंग 1000 करोड़। थैंक यू। अब ऐसे कई लोगों को पैसे की बात लिखते ही थोड़ी तकलीफ होती होगी ना, अरे यार ये बार बार पैसों की क्यों बोल लिख देता है, चाहिए नहीं क्या तुम्हें? चाहिए तो फिर इससे प्यार करो, राइट? गिव इट द राइट एनर्जी। ओके, सो कई लोग इसीलिए छोड़ के चले जाते हैं सेशन। मैं देखता हूं सर आप तो पैसों की बात कर रहे थे, अच्छा तुम्हें पैसे नहीं चाहिए?
इतने धनवान हो गए तुम, इतने बलवान हो गए तुम, इतने पावरफुल हो गए तुम। तो लिख दीजिए आई एम ऑलरेडी अर्निंग 1,01,000 करोड़ रुपीज। ओके, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो पर ईयर, ठीक है, या आप ऐसे ही लिख सकते हो आई ऑलरेडी हैव द नेट वर्थ ऑफ 1,000 करोड़। ठीक है, आपने लिख दिया। अब सुबह कितनी बार लिखना है? 3 बार। ठीक है, दिन में कितनी बार लिखना है इसको? 6 बार, इसी चीज को, सेम चीज को। और रात में कितनी बार लिखना है इसको? 9 बार। ये तो हो गया पहला स्टाइल, 369 का क्लासिक स्टाइल। कितने दिन तक लिखना है? 66 डेज तक लिखो। ठीक है, अगर आप और ज्यादा लिखना चाहते हो 99 डेज तक लिखो। अगर आप कम लिखना चाहते हो तो मिनिमम 45 डेज तक लिखो। ठीक है, मिनिमम 45 डेज, 66 डेज या 99 डेज, इससे कम नहीं चाहिए। ठीक है, कई लोग कहते हैं नहीं सर इतना भी पेशेंस और इतना भी टाइम नहीं है, तो फिर मत लिखो, तो फिर मत लिखो। ठीक है, ये तो पहली टेक्निक हो गई, ये आपने कर दी दिन में 1 बार। ठीक है, ये वाला लिया, सुबह सुबह 3 बार लिखा, दिन में 6 बार लिखा। दिन में 6 बार लिखा और रात में सोने से पहले 9 बार लिख दिया। हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप, जो भी, व्हाई यू डिजर्व इट। और सुबह सुबह एक और चीज लिख दी, 9 फीलिंग्स जो आप फील करोगे वो चीज आपकी जिंदगी में आने की बाद, जैसे कि ये सब होने के बाद यू विल फील हैप्पी। ऑलराइट, तो हैप्पीनेस को सारी फीलिंग लिख लो। यू विल फील सर्टेन, श्योर, यू विल फील कॉन्फिडेंट, you will feel aligned, you will feel certain, you will feel excited, you will feel amazing, you will feel very very ecstatic। जो भी आपको फीलिंग होगी, आपको फीलिंग होगी बहुत होपफुल, आपको फीलिंग होगी बहुत बिग, आपको फीलिंग होगी बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होने की, आपको फीलिंग होगी बहुत ज्यादा लकी होने की। जो भी फीलिंग होगी वो सारी फीलिंग या ग्रैटिट्यूड की, फील दैट। नो फीलिंग लिख दी और उसके बाद फील दोज फीलिंग्स। ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच, ये 1000 करोड़ आ गया। जो आने के बाद होगा वो अभी फील कर लो। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Does that answer your question? If yes, good. All right. Okay, और कोई question? Yes, today I met a new client who is giving big orders. He said he was literally waiting for a person like me. Asked me, sir, what all services you provide? Wow, रवि भाई ने पहला मिरेकल हमारे साथ शेयर कर दिया है। Congratulations रवि, congratulations, celebration, celebration, celebration. Okay, और भी ऐसा कोई मिरेकल है तो बताइए मुझे। I would like to see more miracles and at the same time मैं आप सभी से ये भी सुनना चाहूंगा कि आपके कुछ प्रश्न है तो। सर हम विडो हैं और हमारे 2 बेबी हैं, बट हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है और हम रेंट के रूम में रह रहे हैं, 4th क्लास जॉब कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करो। पहले तो जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए जो आपने आपने YouTube का जो ये आईडी बना रखा ना, उस पे मुझे लिखाई दिया स्ट्रगल लाइफ। आपने ये लिखा स्ट्रगल लाइफ, आपको उसको चेंज करना है सबसे पहले, क्योंकि आपने इतना स्ट्रांगली इसको फील कर लिया है कि मेरी तो लाइफ स्ट्रगलिंग ही है, और आपने अपना आईडी भी स्ट्रगल लाइफ के नाम से लिख रखा है। यानी कि अब आपकी जिंदगी में स्ट्रगल ही आएगा, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड को कह रहे हैं मुझे और स्ट्रगल दो, और स्ट्रगल दो, इतनी स्ट्रगल मेरे लिए काफी नहीं है, मैं तो और स्ट्रगल झेल सकती हूँ। तो आपको ब्रह्मांड और स्ट्रगल देगा। इसीलिए सबसे पहले गेट एंटेंगल्ड, अभी बोलना शुरू करो मेरी जिंदगी, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मैं आराम से, जॉब तो है चाहे 4th क्लास ही हो, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। और रोज ऐसा फील करो कि आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे, एक दिन आपके पास सोना चांदी घर परिवार सब होगा, भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। रोज बैठ के आधा घंटा माइंड के अंदर पूरा क्रिएट करो। क्रिएट करने का मतलब आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए,
लिखें, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे हिंदी में लिखें, मेरे पास ऑलरेडी 1 करोड़ रुपया है, मेरे पास ऑलरेडी मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, मैं ऑलरेडी 10,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया महीना कमा रही हूँ। लिखें, वो बार बार लिखें, 3 बार लिखें, सुबह 6 बार लिखें, रात को 9 बार लिखें। अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग को शिफ्ट करें। देखिए दोस्तों, पहले 21 दिन ये माइंड पावर के ऊपर रहेगा और लास्ट के 7 डेज एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर रहेगा। मैं ये पूरा वर्कशॉप आपको इतना दे दूंगा ना इसमें कि अगर आप सबने इसको पचा लिया तो आपको इतना नॉलेज, इतना ज्ञान किसी बहुत बड़ी हाईली पेड वर्कशॉप में भी नहीं मिलेगा। और इसी को नेक्स्ट लेवल पे इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा कमांडो ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें ये पूरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद 90 डेज तक आप सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक मेरे साथ जुड़ोगे। जितने भी लोगों ने हमारे कमांडो ट्रेनिंग किया ना, मिराकल्स पे मिराकल्स उनकी जिंदगी में हुई है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, हर तरह के मिराकल्स। तो कमांडो ट्रेनिंग को तो जरूर याद करके कर लीजिएगा। एक 10-15 हज़ार रुपए का खर्चा जरूर होगा आपका, लेकिन पूरे ये 30 दिन होने के बाद आप उसे ज्वाइन कीजिएगा भले, लेकिन दिस इज वेरी वेरी मैजिकल, ताकि 4 महीने आप इस संगत और इस आदत को ना छोड़ पाओ। एंड फिर देखो, जैसे आज हमारी लाइफ मैजिकल है, आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमें मिलते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, 10-5 लाख रुपए तो हर रोज कमा लेते हैं। कभी कभी बैठे बैठे एक दिन 1 घंटा बात करते हैं तो 10 लाख आ जाता है, कभी 5 लाख आ जाता है, कभी 2 लाख आ जाता है, कभी 25 लाख आ जाता है। एक दिन तो ऐसा हुआ कि एक ही दिन के अंदर, एक ही घंटे के अंदर 70-80 लाख रुपए आ गया। तो दोस्तों, मिरेकल्स होते हैं। पैसा कमाना भी आसान है, अपनी जिंदगी को बदलना भी आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको बुर्ज खलीफा बनाना है ना अपनी ज़िंदगी में, तो बुर्ज खलीफा बनाने के लिए अगर 5 साल 7 साल का समय लगता है, तो उसमें से नींव बनाने के लिए भी 1 साल का समय लगता है। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी को 50 साल 100 साल तक सफल बनाना है, या मरने के बाद भी आपका बोलबाला रहे ऐसा बनाना है, तो दे दीजिए मुझे अपना 1 साल आपकी ज़िंदगी का। ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करवाऊंगा, एंड मेक श्योर दैट आपको पूरी तरह से प्रोग्राम करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से एक एक चीज़ सिखाएंगे। हमारा मैसिव रिजल्ट क्रिएशन फॉर्मूला, जो आपके पूरे ब्रेन की प्रोग्रामिंग, आप ना सिर्फ खुद की प्रोग्रामिंग बट किसी की भी प्रोग्रामिंग को चेंज कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम कमांडो ट्रेनिंग, ये 2 प्रोग्राम जब भी हो ले लेना। अगर 2 में से एक ही लेने की गुंजाइश हो तो सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग लेना, लेकिन पूरे प्रोग्राम को खत्म होने के बाद ये 30 दिन पहले फ्री में देख लो, सीख लो, जितना सीख सकते हो सीख लो, जितना ले सकते हो ले लो। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बिना एक्सपेक्टेशन के दे रहा हूँ। मुझे पता है ना, कल ही 14,000 लोग लाइव थे, आज 11,000 लोग लाइव थे। इट्स ऑल राइट। हो सकता है लास्ट के दिन तक 5 ही हज़ार लोग बचे या 6 हज़ार लोग बचे, साथ ही मैं तो गेम खेल रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देने के लिए आया हूँ। व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। बस यही मूल मंत्र है इस प्रोग्राम का, एंड इसी के साथ हम आगे चल रहे हैं। सर, मेरे बिजनेस पार्टनर बहुत झूठ बोलता है और इसके कारण लड़ाई होती है, जिससे मैं उससे देखती हूँ तो माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा बहुत आता है। वो आपको सिखाने के लिए आया है मैम, आपको सिखाने के लिए आया है। उस पार्टनर से आपको या तो डिटैच होना होगा, या फिर जो भी लेसन्स आप उससे लेना चाहते हैं वो ले लीजिए कि यह आदमी ऐसा है। तो हो सकता है आपकी भी कई सारी चीज़ें उसको चिड़चिड़ा कर रही हैं, क्योंकि हम सभी को लगता है कि मैं ही सही हूँ। आप दुनिया में जाके किसी से पूछे, तू कैसे क्या है यार, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। तो बुरा कौन है? कोई उन्हीं में से बुरा है ना। तो पहली चीज़ तो देखिए, मैं कहूँगा कि माइंड में, अभी आपको कल सुबह आप आएंगे ना, तो कल एक टेक्निक हम मेडिटेशन करेंगे कल सुबह 6 से 7। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कल 6 से 7, डोंट मिस इट। कल जो मेडिटेशन सीखेंगे कल सुबह 6 से 7, वो ऐसे कई सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर देगी। इवन पैसे के ब्लॉकेजेस को आपकी ज़िंदगी में से हटा देगी। यू विल हैव लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। सो कल सुबह ज़रूर आइएगा 6 से 7, डिटेल में सिखाऊंगा।